उनके तरफदार लोग भी ये कहते हैं बीजेपी के साथ उनकी हुकूमत चल रही हो, लेकिन बीजेपी के एजेंडे को नाफिज होने नहीं देंगे। लेकिन गुज़िश्ता 1-1.5 सालों से यह देखा जा रहा है कि बड़ी चालाकी के साथ बीजेपी के एजेंडे को नाफिज किया जा रहा है। खास करके तिरहुत कमिश्नरी के इलाके में, हाजीपुर, वैशालीपुर, मुजफ्फरपुर और इसके इलाके में, समस्तीपुर के इलाके में जो वाकयात रूनुमा हुए हैं वो दिल को दहला देने वाले हैं और अक़लियतों के हवाले से बेइंतहा फिरका परस्ती का मुजाहरा वहां पर हो रहा है। अभी हाल की घटना, ये मजलूम औरत जो बेवा है इस वक्त, ये मरहूम खलील रिजवी 35 साल उस नौजवान की बीवी है जिसका बेईमाना कत्ल अभी हुआ है। और जिन दरिंदों ने किया है उन दरिंदों की वाबस्तगी बरसरे इख्तियार हुकूमत से है। और अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि खलील रिजवी जो 35 साल नौजवान है वो भी जदयू का रुकन रहा है और इख्तियार के आला ओहदे पर बैठे हुए लोगों से उनके ताल्लुकात हैं। और किस तरह बेईमाना उनका कत्ल हुआ है, गाय के नाम पर, गोश्त के नाम पर उसकी वीडियोग्राफी की गई है। और पूरे मुल्क में जो मुस्लिम अक़लियत को खौफ व हरास पर डालने की कोशिश की जा रही है, हाफिज जुनैद का मामला हो या अखलाक का मामला हो, पहलू खान का मामला हो, कि सिर्फ इनको मारा ही नहीं जा रहा है। अगर दुश्मनी से कोई मारे तो उसको आदमी मारता है और उसके निशानात को मिटाना चाहता है, लेकिन ये कत्ल भी करता है, उसकी वीडियोग्राफी कराई जाती है, फिर उस वीडियोग्राफी की तस्वीर कराई जाती है। यानी कि मंसूबाबंद साजिश के तहत जो इस वक्त फिरकापरस्त तंजीमों की, आरएसएस की जैली तंजीमों की, बजरंग दल वाहिनी, रक्षा वाहिनी, गाय रक्षा वाहिनी, इस किस्म की जो तंजीमें हैं वो ये तंजीमें ये कर रही हैं कि कत्ल भी करो और उसको पूरे तौर पर उसकी गर्दिश भी करवाओ इस किस्म की वीडियो को, ताकि अक़लियतों पर खौफ तारी हो जाए। एक तरफ कत्ल भी है और दूसरी तरफ खौफ भी तारी है, और एक तरफ गाय का बहाना बनाकर फैदा को कशीदगी में फिरका बहाना कशीदगी पैदा करने की कोशिश की जा रही है। वह कॉम्युनल फीलिंग पैदा करना, मर्डर करना, अक़लियतों पर खौफ तारी करना, ये सारा कुछ मामला बिहार में हो रहा है। और ये कोई नया मामला नहीं है। गुलनाज का मामला आपकी आंखों के सामने में है, सनोवर का मामला, मरहुमा 35 साल खातून टीचर का मामला आपके सामने में है, और एक बेचारा छोटा कारोबारी और उसका जो कत्ल अभी हुआ है समस्तीपुर के मसूरी थाना के रुपोली गांव का रहने वाला है, और किस बेदर्दी के साथ उसको मारा गया, पीटा गया, जान से मारा गया, और उस पर भी जलाने की कोशिश भी की गई है। जो तस्वीरों की दबानी अखबारों के हवाले से जो बातें आई हैं उसको जलाने की कोशिश भी की गई है, और जलाने के बाद फिर उसको गड्ढे में दफनाया गया है, उस पर नमक डाला गया है। ये सब कुछ, ये तो कई चीजें बताता है कि सैया भयो कोतवाल अब डर का है। लगता है कि हुकूमत की पुष्पराही हासिल है ऐसे लोगों को, ऐसे मुजरिमीन को। हर जन की खबरें आ रही हैं कि चंद लोगों की गिरफ्तारी हुई है, लेकिन गिरफ्तारी क्या, इस मुल्क में तो कातिलों को लोग जाकर फूलमाला चढ़ाते हैं, जेल खाना उनके लिए मेहमान खाना बना हुआ है। तो हम लोग का मुतालबा ये है, हम MIM की तरफ से और अक़लियत की बड़ी आबादी की तरफ से, सूबे के सेकुलर और अमन पसंद अवाम की तरफ से, हुकूमत वक्त से, जनाबी वजीर आला से मुतालबा हम कर रहे हैं कि सिर्फ उनको मेहमान खाना जेल भिजवाने का मामला नहीं किया जाए, बल्कि ये आइवाश है कि लोगों को फरेब दिया जा रहा है। बल्कि ऐसे लोगों के लिए आप स्पीडी ट्रायल कीजिए और फांसी की सजा दीजिए, और जो अक़लियतों का जान और माल का नुकसान हो रहा है उसकी तलाफी के लिए भरपूर मुआवजा दीजिए। मुतालबा है इस खातून बेवा का भी कि 50 लाख रुपया का उनको मुआवजा दिया जाए। इनके छोटे छोटे 3 बच्चे हैं, उनको सरकारी मुलाजमत दी जाए, और इस वक्त जो पूरे खानदान को जो खौफ तारी है उनको पुलिस की पूरी तौर पर पहरेदारी उनकी की जाए, और इस तरह के मामला बिहार में रूनुमा न हो। मैं मुतालबा करूंगा हुकूमत वक्त से कि रवा असेंबली में, कल से असेंबली का काम शुरू हो रहा है, आप बिल लेकर आए। बहुत सारे बिल ला रहे हैं बिहार की तरक्की के लिए, लेकिन बिहार की तरक्की बगैर अमन और इंसाफ के मुमकिन नहीं है। तो अक़लियतों के जान, माल, इज्जत, आबरू के तहफ़्फ़ुज़ के लिए SC और ST के लिए जो कानून बने हैं, मुकदमा के लड़ने का खर्च तक आप देने का मामला लाइए। अगर अक़लियतों के साथ आप इंसाफ करना चाहते हैं तो ये हम लोग का शदीद मुतालबा है। हम तमाम तर मीडिया के साथियों से भी कहेंगे कि जुल्म के खिलाफ लिखिए। हम मिली तंजीम के सरबराहों से गुजारिश करना चाहते हैं कि इस जुल्म के खिलाफ मुत्तहिद होइए। हम तमाम तर सियासी पार्टियों से कहना चाहते हैं
मुबैना उन सेकुलर पार्टियों से भी गुजारिश करना चाहते हैं जो अकलियतों के वोट को अपने को हकदार समझते हैं, वो सारे लोग मैदान में आए। हम जनाब नीतीश कुमार साहब से मुतालबा करते हैं कि आपने बदगुमानी के खिलाफ कसम खाई है, इंसाफ के साथ तरक्की का दावा किया है, तो बगैर इंसाफ की तरक्की नहीं हो सकती है। इस मामले में खातिरखा इंसाफ कीजिए। और साथ ही सिर्फ गाय वाला मामला नहीं, बल्कि अभी बेगूसराय में हिजाब का भी मामला आया है। तो ये पूरे तौर पर क्या दिखाया जा रहा है? एक तरफ उर्दू आबादी को, अकलियत की आबादी को सरकारी नौकरियों से महरूम किया जाना, दूसरी तरफ उनको खौफ व हरास कायम किया जाना, तमाम तराजों पर शुमार बढ़ा रहे हैं कि बिहार की मुस्लिम अकलियत पसमानदगी, नाखानदगी, बेरोजगारी से दो चार है और उस पर यह हालात पैदा किए जा रहे हैं। तो लगता है कि मंसूबाबंद साजिश जो आरएसएस का है, उस आरएसएस के एक नकात को, एक मंसूबे को अमली जामा बड़ी खामोशी से पहनाया जा रहा है। जनाब भाई शहनवाज साहब हैं एमएलए, जो कि जनाब भाई अंजार नईमी साहब हैं एमएलए बहादुरगंज, जनाब भाई आदिल हसन एडवोकेट हैं यूथ प्रेसिडेंट बिहार, और ये खातून जो है मरहूम खलील रिजवी की अहलिया हैं और 3 बच्चे हैं क्या आगोश में, और ये उनके बिरादर निस्बती यानी इस खातून के भाई नमक। अच्छा, बच्चों की उम्र क्या है? पहले बच्चे की उम्र 5 साल है। आप खोल के बोल सकते हो? हाँ ठीक बेटा, ठीक, वो अपनी बात रख बेटा। बच्चे का 5 साल उम्र है, लड़के का, एक बच्चे का 3 साल है, एक गोदी में वो 1.5 साल की। गोदी में लेके आओ, गोदी में लेके आओ। आपका क्या मुतालबा है? बोलने का 50 रुपया मुआवजा दिया जाए, नौकरी दिया जाए, शादी लोगों को सजा मौत दिया जाए, जो बोल रही थी। मुस्लिमों को काफी सजा दिया जाए, सजा दिया जाए। आपसे एक गुजारिश है कि उनको नौकरी दीजिए और कितना रुपया? 1 करोड़ बच्चे का परवरिश अच्छा से। किसी पर शक को आखिर कौन है? ये पता दिया है, वो भी जरूरी का होगा क्या? नहीं, छोटा सबसे छोटा बच्चा है, नहीं, काफी तक होगा। कातिल का नाम नहीं है, वो 3 अभियुक्त गिरफ्तार हो चुके हैं। आप लोग FIR 19 तारीख को किया ना? नहीं, हम लोग FIR 17 तारीख को किया, 16 को हुआ, 17 को FIR दर्ज हो गया और 17 ही से जो है खोजबीन शुरू हुआ। 16 को ही इन लोगों ने, रात के इस तरह के हालात आने के नतीजे में 16 ही को इन लोगों ने पुलिस को खबर कर दी, और पुलिस हर वक्त अगर हरकत में आती तो मुमकिन है कि मकतूल को बचाया जा सकता था। और ये भी देखा जा रहा है बिहार में कि अकलियतों के हवाले से जब भी पुलिस को खबर की जाती है, पुलिस उसमें मुजरिमाना तौर पर लापरवाही बरत रही है। अच्छा, किस तरह खबर की गई? FIR वगैरह या कोई? इन लोगों ने पहले टेलीफोन से शाम को खबर किया है, सुबह FIR किया 17 तारीख को। 17 को FIR? हाँ, 16 को लिख के दे दिया था। 16 के रात को खबर किया था। कोई रिसीविंग में है? रिसीविंग आपको खबर होनी चाहिए कि बावजूद है कि अदालत का और यहाँ पर कार्मिक विभाग का मुश्तरका फरमान है कि बिहार के दफ्तरों में जो भी दरखास्त दी जाए उसका एक्नॉलेजमेंट दिया जाए, उसको प्राप्ति रसीद दी जाए, लेकिन थाना में कहीं पर नहीं दिया जा रहा है, बल्कि मांगने वालों को डांटा जाता है और उस पर घबराहट तारी कराई जाती है। अगर बहुत ज्यादा लोग करें तो उनके केस को खराब करने की धमकी दी जाती है। FIR की कॉपी में FIR नंबर वगैरह तो होगा ना? हाँ तारीख है भाई, नंबर लगा है, कत्ल हुआ कब है वो तारीख? देखिए, ये तो 16 तारीख की रात ही को वो दुश्मनों के नरगे में जा चुका था और मोबाइल से उसको बात होने नहीं दिया गया, बल्कि उनके मोबाइल से उनकी बीवी को फोन किया गया कि 3,70,000 रुपया भेजा है ना, उनके गया है ना, उनकी मोबाइल
29/22 केस नंबर है। हाँ 17/2/22 को केस रजिस्टर हुआ है। 29/22 29/22 2022 दूसरी गाड़ी